हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसको हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हमने देखा था इसको कि किस तरह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को प्रेजेंट किया जाता है एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, अब वो तो हमने देख लिया था इन डिटेल कि किस तरह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। अब हमें इंडिविजुअल उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। बट अदर देन द प्राइस, if the other factors affect the demand of any commodity is known as a increase or decrease in demand। तो ये चीज़ अपने को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है। अब हम इंडिविजुअल देखेंगे कि वो जो प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है, लाइक द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। तो इनकी वजह से किस तरह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में किस तरह से आता है ड्यू टू द चेंज इन दीज फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। तो ये हमें इंडिविजुअल टॉपिक में डिस्कस करना है। तो इसी टॉपिक को नाम दिया गया है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। हाउ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इसके कहा जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। तो दे रखा है जैसे इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। वी नो द रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अकॉर्डिंगली वी कैन स्प्लिट अवर डिस्कशंस इनटू द टू पार्ट्स एज अंडर। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हम देखेंगे किस तरह से अफेक्ट होती है डिमांड, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के भी केस में हम देखेंगे किस तरह से हमारी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। तो फर्स्ट बात हम करते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू अ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक जो अपने को दे रखा है इसके अंदर वो दे रखा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है रिलेटेड गुड्स की प्राइस पर। तो फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ द प्राइस ऑफ द टी, जैसा कि इसमें एग्जांपल लिया, आप सभी को पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस किए जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल उसमें भी लिया था टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल। तो जैसा कि आपको पता है सभी को कि जब प्राइस बढ़ जाती है टी की, सपोज कीजिए टी एंड कॉफ़ी दो प्रोडक्ट हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है टी की, तो उस केस में क्या होता है कि कॉफ़ी की डिमांड जो है वो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो लोग क्या करेंगे, टी को पीना बंद कर देंगे और वो कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और सेम केस ऐसा, अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना बंद कर देंगे और वो कॉफ़ी से शिफ्ट हो जाएंगे टी पर। तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, टी की इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है पहले ही। अब हम इसको देखते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को कांस्टेंट रखा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे अपने इस डायग्राम में दे रखा है कि टी की प्राइस को कांस्टेंट रखा गया है। तो डायग्राम में देखिए आपको पता लग रहा होगा कि जो पॉइंट K1 है हमारा, वहाँ पर देखें हम अगर, तो टी की जो अपने को प्राइस दे रखी है वो है हमारी P1, और डिमांडेड क्वांटिटी जो है टी की वो है हमारी T1। ठीक है, तो ये अपना जो डायग्राम बन रहा है वो D1 जो है हमारा वो है डिमांड कर्व है, और D1 डिमांड कर्व के थ्रू अगर हम इसको पॉइंट से मिलाते हैं तो P1 जो है वो तो हमारी आ रही है प्राइस, और T1 जो है वो हमारी आ रही है क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं कि टी की प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। क्या करते हैं, टी की प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, और अगर हम इंक्रीज करते हैं प्राइस ऑफ द कॉफ़ी, क्या करते हैं, कॉफ़ी की प्राइस को इंक्रीज करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा,
लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है और टी की प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी से शिफ्ट हो जाएंगे टी पर, यानी कॉफ़ी पीना बंद और टी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो वो डिमांड कर्व D1 से D2 पर शिफ्ट हो जाएगा। और आप देखिए इसके अंदर डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ करके T1 से T2 पर चली जाएगी। दिख रहा है डायग्राम के अंदर। अब क्या हो रहा है, देखिए हमने टी की प्राइजेज में कोई चेंज नहीं किया, टी की प्राइजेज जो है वो कांस्टेंट है। हमने केवल क्या किया, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था कॉफ़ी, उसकी प्राइस को इंक्रीज किया। तो कॉफ़ी की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई, टी की इंक्रीज हो गई। तो यही कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर, फर्स्ट डायग्राम से समझ में आ गया क्या हो रहा है। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसा अभी हमने ऊपर टी की प्राइजेस को कांस्टेंट रख करके कॉफ़ी की प्राइस को इंक्रीज किया था, क्या किया था, इंक्रीज किया था। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि टी की जो डिमांड थी वो टी की डिमांड इंक्रीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेम केस रखेंगे, टी की प्राइस जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे और हम कॉफ़ी की जो प्राइस है जिसको हमने पहले इंक्रीज किया था, अब हम उसको डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टी की प्राइस को रखेंगे कांस्टेंट और कॉफ़ी की जो प्राइस है उस प्राइस को हम डिक्रीज करेंगे। तो अब आप देखिए क्या इफेक्ट होगा इसका, कि अगर हम कॉफ़ी की प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो कॉफ़ी जो है वो टी के कंपैरिजन में सस्ती हो जाएगी, चीपर हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, सारे टी से शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पर, यानी चाय पीना बंद, कॉफ़ी पीना स्टार्ट। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो टी के कंपैरिजन में सस्ती हो गई है। तो लोग सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, देखो अगर डिमांड प्राइस जो है वो कॉफ़ी की कम हो जाती है तो उस केस में डिमांड जो है वो टी की कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग टी पीना बंद करके और कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा है, पहले वाला जो डिमांड कर्व था वो हमारा D1 था, फिर वो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ या बैकवर्ड शिफ्ट हुआ जो D2 है हमारा। तो पहले जो डिमांडेड क्वांटिटी थी टी की वो T1 थी, जो कि डिक्रीज होकर के अब T2 पर आ गई है। जबकि प्राइस क्या रही है टी की, कांस्टेंट रही है। देखिए P1 जो है प्राइस पहले भी वही थी और अभी भी वही है। तो यानी अगर हम टी की प्राइजेस को कांस्टेंट रखें और डिमांड प्राइजेस जो कॉफ़ी जो है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है टी की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इन दोनों डायग्राम से अपने को पता लग गया कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज होने से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। तो ये इन दोनों डायग्राम से हमारे को समझ में आ गया। तो ये हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज होने से प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट देखते हैं हम, जो सेकेंड हमारा सब रिलेटेड गुड्स है। दो रिलेटेड गुड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड नंबर पर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर हम एग्जांपल लें तो कार एंड पेट्रोल बेस्ट एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब आप सभी को पता ही है कि वो गुड्स जो साथ साथ में कंज्यूम होते हैं या एक के बिना दूसरे का कोई यूज़ नहीं होता है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो लाइक कार एंड पेट्रोल, कि कार के बिना पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं और पेट्रोल के बिना कार का कोई यूज़ नहीं। तो अब इनके केस में क्या होता है, फर्स्ट केस दे रखा है जैसे हमारे को, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल में कार की प्राइजेस को, कि अगर कार की प्राइजेस हम कांस्टेंट रखते हैं और पेट्रोल की प्राइजेस जो हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कार की जो प्राइस है उस कार की प्राइस को हम कांस्टेंट रखते हैं और पेट्रोल की प्राइजेस जो हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट कार की प्राइजेस पर, कार की डिमांडेड क्वांटिटी पर क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है, क्या हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, यानी पेट्रोल की प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो लोग क्या करेंगे, कार परचेज करना कम कर देंगे। क्या करेंगे, कार परचेज करना कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कार चलती किससे है, पेट्रोल से चलती है।
और पेट्रोल की प्राइसेस जो अभी वो बहुत हाई हो गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गई है, तो वो डिमांड किसकी कम कर देंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है क्योंकि कार तो चलेगी पेट्रोल से। तो देखिए इफेक्ट क्या हुआ कि जब हमने प्राइजेज इंक्रीज़ की, या हमने क्या इंक्रीज़ की, वो मार्केट के थ्रू हुई। जब प्राइजेज इंक्रीज़ हो गई पेट्रोल की, तो उस केस में डिमांड किसकी कम हो गई, कार की कम हो गई। और हम जानते हैं जब डिमांड डिक्रीज़ होती है किसी प्रोडक्ट की, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अभी देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पहले जो कार की डिमांड थी वो T1 थी, जो पेट्रोल की प्राइजेज इंक्रीज होने की वजह से T1 से शिफ्ट होकर के T2 पर आ गई है। प्राइस कांस्टेंट है, देखिए कार की प्राइजेज में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने केवल किसकी प्राइजेज में चेंज किया, पेट्रोल की प्राइजेज में। हमने जैसे ही पेट्रोल की प्राइजेज को इंक्रीज किया, वैसे ही क्या हुआ कि कार की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई और डिमांड कर हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेट्रोल। अब देखते हैं अगर हम पेट्रोल की प्राइजेस को इंक्रीज की बजाय डिक्रीज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है हमारे को, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर एग्जाम्पल लाइक पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइजेस डिक्रीज हो जाती है, कार में हम अभी कार की प्राइजेस में कोई चेंज नहीं कर रहे, कार की प्राइजेस को हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइजेस डिक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे, लोग कार परचेज करना बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है कार चलती पेट्रोल से है और पेट्रोल अभी बहुत सस्ता है तो क्या करें, कार परचेज कर लें। तो क्या हो जाएगा, कार की डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, पेट्रोल की प्राइजेस को डिक्रीज किया, कार की प्राइजेस में कोई चेंज नहीं किया हमने अभी तक। हमने क्या किया, केवल पेट्रोल की प्राइजेस को डिक्रीज किया और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि कार की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। तो उस केस में डिमांड कर्व जो है हमारा वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए जब P1 थी प्राइस कार की, तब डिमांडेड क्वांटिटी जो थी वो T1 थी। जैसे ही हमने प्राइस डिक्रीज की पेट्रोल की, तो वैसे ही कार की डिमांड जो है वो इंक्रीज होकर के T1 से T2 पर चली गई और डिमांड कर्व हमारा D1 से D2 पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और उसके अंदर हमने दोनों डिस्कस कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी डिस्कस किया और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लिया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में किस तरह का रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ये तो हो गया रिलेटेड गुड्स की प्राइस जो है वो। अब आता है हमारा सेकेंड रिलेशनशिप जो है वो है बिटवीन द इनकम एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। देखिए हमने फर्स्ट फैक्टर जो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड जो फैक्टर है हमारा वो है इनकम। अब हम इनकम को देखते हैं कि इनकम का इफेक्ट क्या होगा डिमांडेड क्वांटिटी पर। तो आप सभी को ये चीज़ पता है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है इसका कि अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सभी को पता है ना ये चीज़, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। तो अब इसको देख लेते हैं हम कि किस तरह से कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होगी और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होगी। तो देखिए ये डायग्राम अपने को दे रखा है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी नॉर्मल प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इन्फीरियर गुड्स जो हैं वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मल प्रोडक्ट या नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में इसका जो इफेक्ट होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, यानी इनकम और डिमांडेड क्वांटिटी में जो रिलेशनशिप होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और नॉर्मल गुड्स के क्या केस में किस टाइप का रिलेशन होता है हमारे इनकम और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में। तो बात करते हैं नॉर्मल गुड्स क्या हैं। दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेज। देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड, और इन केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। क्या है नॉर्मल गुड्स? वो गुड्स जिनके केस में जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है
और इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं नॉर्मल गुड्स। और इनके केस में इनकम और डिमांडेड क्वांटिटी जो है उसके बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक ही डायग्राम के अंदर दोनों चीज़ें समझा रखी है। इंक्रीज इन इनकम इसका इफेक्ट क्या होगा और डिक्रीज इन इनकम का इफेक्ट क्या होगा। तो जैसा कि आपने अभी ऊपर वाली फर्स्ट 2 लाइन में पढ़ा कि इनकम और डिमांड के बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, जब इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। अब नीचे ये डायग्राम जो दे रखा है इसके अंदर देखिए, इसमें फर्स्ट जो हमारा डिमांड कर्व है वो है हमारा D1। डिमांड कर्व कौन सा है हमारा? D1। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जैसा कि हमने कहा कि इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिमांड कर्व हमारा D1 से D2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन द इनकम ऑफ द बायर्स इज इंक्रीजेस नॉन एज इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन अगर कंज्यूमर की या बायर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो हमारा डिमांड कर्व D1 से D3 पर शिफ्ट हो जाता है, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये किसकी वजह से हुआ? इनकम डिक्रीज होने की वजह से। तो अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब इन कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था नॉर्मल गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। अब हम देखते हैं सेकंड गुड्स जो है हमारे वो है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इनकम एंड द डिमांडेड क्वांटिटी। तो देयर आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। क्या होता है इसके बीच में? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड, और इन केस ऑफ द इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट्स इज नेगेटिव। क्या होगा कि जब कंज्यूमर, आप इंफीरियर गुड्स का मतलब आप सभी को पता है, इंफीरियर गुड्स होते हैं घटिया क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो, जिनको बहुत लो इनकम ग्रुप जो होता है वो परचेज करता है। तो इनके केस में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करना बंद कर देता है, क्योंकि पहले वो इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी इनकम कम थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट, इसलिए वो इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या कर पाएगा वो कि जो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उसको अफोर्ड कर पाएगा, वो उसके बजट में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? इन इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन करना बंद कर देगा या कम कर देगा, और उसकी बजाय वो बेटर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको कंज्यूम करने लग जाएगा। तो जिसकी वजह से इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। तो देखिए किसकी वजह से हुआ? ये इनकम इंक्रीज होने की वजह से। तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इनकम जैसे ही बढ़ेगी कंज्यूमर की वैसे ही इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन जो है वो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, अगर हमारा नॉर्मल डायग्राम D1 जो है वो हमारा डिमांड कर्व है, नॉर्मल डिमांड कर्व। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, जैसा कि आपको दे रखा है नीचे, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, तो उस केस में हमारा डिमांड कर्व जो है वो D1 से D3 पर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? D1 से D3 पर शिफ्ट हो जाएगा जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तब। और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो इन प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन की रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, इंफीरियर गुड्स के केस में तो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड, और नॉर्मल गुड्स जो थे उन नॉर्मल गुड्स के केस में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। तो ये था इफेक्ट ऑफ इनकम ओवर द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, जिसको हमने नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दोनों के केस में डिस्कस कर लिया। क्लियर है? तो आप चाहें तो डायग्राम अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं,
आप चाहें तो सिंगल डायग्राम के अंदर ही शो कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड दोनों को। क्लियर, दोनों डायग्राम आपने देख लिए। पहले वाले जो केस थे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसके केस में आपने देखे इंडिविजुअल अलग अलग डायग्राम किस तरह से बनते हैं, और इन दोनों केस के अंदर अभी आपने देखा एक ही डायग्राम पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को कैसे शो करना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब हमारा अगला जो फैक्टर या अगला जो कंपोनेंट्स आता है वो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर्स। दो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम। थर्ड नंबर पर आ रहा है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब हम देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, तो इसके अंदर दो केस हैं। फर्स्ट केस तो है जिसमें क्या होता है कि किसी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो किसी प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो जाता है, या फिर दूसरा पॉइंट ये कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में या अनफेवरेबल कंडीशंस उसके अंदर हो जाती हैं, तो उस केस में डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से अफेक्ट होती हैं, यानी टेस्ट एंड हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर्स आर डिटरमाइंड बाय द 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स की वजह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज होता है। क्या क्या है वो 3 फैक्टर? फर्स्ट है इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक। हर बंदे का यानी इंडिविजुअली हर पर्सन किसी न किसी प्रोडक्ट को लाइक करता है या किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का किसी प्रोडक्ट को लाइक और डिसलाइक करना जो है वो उसका टेस्ट और प्रेफरेंस पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट करता है। जैसा कि हमें दे रखा है यू टेंड्स टू बाय मोर और लेस ऑफ अ कमोडिटी सिंपली बिकॉज यू लाइक्स एंड डिसलाइक टेंड्स टू चेंज। कि आपकी पसंद और आपकी नापसंद जो है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, इस वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। सेकेंड थिंग द ट्रेंड्स एंड फैशंस। हम जानते हैं आजकल ट्रेंड्स के अंदर आए दिन चेंजेस होते रहते हैं, फैशंस के अंदर आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। मोस्टली हम देखते हैं ये चीज़ें कपड़ों में ज़्यादा होता है। कपड़ों में क्या होता है, थोड़ा सा भी कोई ट्रेंड में चेंज होता है, कोई फैशन में चेंज होता है, तो अचानक से किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि अभी जैसे कोई नई मूवी रिलीज़ हुई और उस नई मूवी के अंदर किसी पर्टिकुलर हीरो या हीरोइन या एक्ट्रेस या एक्टर ने कोई पर्टिकुलर टाइप का कपड़े पहने हुए हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे फैशन में आने लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं उस फैशन के अकॉर्डिंग या उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी जो डिमांड होती है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी कोई भी नया फैशन मार्केट में आता है तो लोग उसी की डिमांड करने लग जाते हैं। तो दूसरा वाला जो पहले जो फैशन में चल रही थी प्रोडक्ट वो सारा क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। तो उस वजह से भी जो है वो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। एंड थर्ड थिंग क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट। क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से भी कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी देखिए सर्दियों का टाइम आ गया है, तो सर्दियों का टाइम जैसे आया तो अभी वुलन्स क्लॉथ जो होंगे उनकी डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि सर्दियों में सभी जानते हैं कि गर्म कपड़े जो हैं वो लोग पहनते हैं, तो वुलन्स आइटम जो होंगे उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे टी कॉफ़ी इन सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो भी अफेक्ट होती है। यानी क्योंकि सर्दियों में हम गर्म चीज़ें खाना पसंद ज़्यादा करते हैं, तो गर्म आइटम्स जो होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये विंटर का सीज़न जाएगा और समर सीज़न आ जाएगा, गर्मी का टाइम आ जाएगा, तो उस टाइम पर इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होने लग जाएगी। और ठंडे आइटम जो होंगे उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन जो है या क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट जो है वो भी किसी बंदे की टेस्ट और प्रेफरेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो किसी प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा डिमांड पर, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में शिफ्ट हो जाता है। फेवर में शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को लाइक करने लग जाते हैं, और अनफेवर या अगेंस्ट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस का शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं या डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी डिमांड पर जो है वो क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपने को एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि अगर कंज्यूमर जो है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो जाता है, यानी वो उस प्रोडक्ट को अब लाइक करना स्टार्ट कर देता है,
तो उस केस में उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उस प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो गया। यानी पहले वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो उस चीज़ को पसंद करने लगा है, उस प्रोडक्ट को पसंद करने लगा है। उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो हमें पता है कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अभी देखिए इस डायग्राम के अंदर पहले जो नॉर्मल डिमांड कर्व है हमारा वो D1 है। जैसे ही कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट होगा तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो D1 से D2 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में शिफ्ट हो जाता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि पहले कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लाइक करता था, लेकिन अब उस प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है या पसंद नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती है तो हमें पता है कि हमारा डायग्राम जो है वो डिमांड कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? तो देखा स्टूडेंट आपने कि किसी प्रोडक्ट के लाइक और डिसलाइक करने से उस प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, और जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट में जाएगा या अनफेवरेबल होगा तो उस केस में उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब आज हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, उनके टाइप्स जो थे वेरियस टाइप्स वो हमने देख लिए। इसके साथ साथ में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी देखे जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसके साथ हमने लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड भी हमने इसके अंदर देखा। और इसी के साथ हमने दो चीज़ें और पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन पर क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। वो था हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है? और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के अंदर अलग अलग फैक्टर्स की वजह से किस तरह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वो चीज़ हमने आज जो है अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, तो नोट्स प्रिपेयर कर लें अपने। और बाकी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू।